अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के करम और फजल के साथ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का आर्टिकल पढ़ना है ड्रैग फोर्स। कि हमारे पास ड्रैग फोर्स होती क्या है और हम इसको किस फार्मूला के तहत कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी डिपेंडेंसीज क्या है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने इंशाल्लाह ये साबित करना है कि हमारे पास ड्रैग फोर्स होती क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ड्रैग फोर्स का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि when an object is moving through a fluid, it experiences a retarding force is called drag force। स्टूडेंट्स, वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो किसी दूसरे फ्लूइड के साथ, ठीक है, मीन्स के मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस, उसके ऊपर फोर्स लगती है, उसके ऊपर कोई एक ताकत लगती है जो रिटार्डिंग फोर्स कहलाती है। उस रिटार्डिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। कि अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, हवा के अंदर मूव कर रही है, हम समझते हैं कि हम दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो हम हमारे ऊपर हवा जो है, ये हवा एक फ्लूइड है और हम हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इन फ्लूइड के अंदर। तो फ्लूइड की वजह से उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगती है, एक फोर्स लगती है जो उसे पीछे की जानब धकेल रही होती है, हमें रोक रही होती है भागने से। तो हम कहते हैं कि ये फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स होती है। तो द फोर्स हम इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, कि एक ऐसी फोर्स जो रेजिस्ट करे, मज़ाहमत करे मोशन ऑफ द बॉडी को थ्रू द फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। कि हमारे पास हम कहते हैं, ये और नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास वो कहता है कि द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन, जो फोर्स रेजिस्ट करती है मोशन को बॉडी की थ्रू द फ्लूइड के जरिए, इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं या फिर हम उसे ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास इसको ड्रैग फोर्स को डिनोट करते हैं एफ डी के साथ। मीन्स कि हमने अगर ड्रैग फोर्स का लिखना हो तो हम ये एफ डी लिख रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ड्रैग फोर्स लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम एग्जांपल देते हैं ड्रैग फोर्स की, कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, कार जो है वो मूव कर रही है इन एयर, यानी कि वो रोड के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। तो हम अपना हाथ वहां से बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा जब आप अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो जैसे जैसे कार की स्पीड इंक्रीज करेंगे तो हमारे हाथ के ऊपर एक एयर की रेजिस्टेंस फोर्स लगेगी जो हमारे हाथ को पीछे की जानब धकेलेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये एक जो फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, हमारे हाथ के ऊपर लग रही है, जो मूव कर रहा है इन फ्लूइड एयर, तो ये फोर्स जो लग रही है ये हम कहेंगे कि ड्रैग फोर्स है। ये देखें, व्हेन वी टेक आउट आवर हैंड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, और फास्ट मूविंग कार है जिसमें हम क्या करते हैं, विंडो में से अपना हाथ निकालते हैं। वी फील फोर्स ऑपोजिट टू द आवर मोशन, कि हमारी मोशन अगर टूवर्ड्स टू हमारे वे है, हम जिस तरफ को जा रहे हैं उधर को है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स हैंड के ऊपर बैक को लगेगी, कि पीछे की जानब धकेलेगी, तो हम उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो हमारे पास ड्रैग फोर्स किन फीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स अपॉन, जिसके ऊपर हमारे पास ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जो कि हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय, ड्रैग फोर्स जो होती है वो गिवन होती है एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे 6 जो है वो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू जो है स्फीयर से ली जाती है, ठीक है। और ड्रैग फोर्स की वैल्यू अगर निकालनी हो जस्ट फॉर स्फीयर निकाल सकते हैं हम। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स दूसरी कार है या हमारा बॉडी है, इसके लिए हम जो ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है निकालनी मुश्किल है। तो ईटा जो है ये विस्कोसिटी होती है, एंड आर जो होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है, एंड वी फॉर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर इसका यूनिट देखें कि हमारे पास जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका भी एज टू एज सम कंपेयर ऑफ द फोर्स, इसका भी न्यूटन ही है यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये किस तरह डिपेंड करती है। तो सो ड्रैग फोर्स इज द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। दिस इक्वेशन शो दैट ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन
फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रैग फोर्स स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास वेलोसिटी जो है v होती है, जो कि हमारे पास फार्मूला के अंदर लिखी हुई थी। तो हमारे पास ये अगर स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे, ये देखें एफ डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है v के। तो अगर ये v जो है इंक्रीज करते हैं हम, ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में क्या होता है, अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज भी कम होती है, अगर एक चीज ज्यादा होती है तो दूसरी चीज भी ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरह अगर हमारे पास कार की वैल्यू हम ले लेते हैं, तो अगर कार जो है वो तेजी के साथ मूव करते हैं हम आगे की जानब, तो वो क्या होगा, जितनी तेजी के साथ कार मूव करने शुरू कर देगी उतनी तेजी के साथ रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर लगनी शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ड्रैग फोर्स भी उसी हिसाब से क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नंबर 2 पे हमारे पास साइज ऑफ द स्फीयर, यानी रेडियस भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो स्मॉल है, तो हमारे पास ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, स्मॉल होगी। जिस तरह उसका रेडियस बिग करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, साइज बड़ा करते जाएंगे, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। जिस तरह रेडियस इंक्रीज होगा तो ड्रैग फोर्स भी क्या होती जाएगी, उसके ऊपर ज्यादा होती जाएगी, यानी कि उसको रोकने वाली फोर्स। जैसे अगर हम भाग रहे हैं तो हवा जो है वो उलट सिमत को जा रही हो, तो वो हवा क्या करेगी, हमें रोकेगी। तो वो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जो रेजिस्टेंस है उसे हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास तीसरे नंबर पे है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, कि हमारे पास जो विस्कोसिटी है मीडियम की वो भी डिपेंड करती है। अब इसकी एग्जांपल नेक्स्ट में देता हूं इंशाल्लाह। तो ड्रैग फोर्स जो है वो विस्कोसिटी जितनी इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही ये इंक्रीज होती जाएगी हमारे पास ड्रैग फोर्स। अगर विस्कोसिटी कम होती जा रही है तो हमारे पास ड्रैग फोर्स भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखें, एक मैन है, वो क्या कर रहा है, भाग रहा है अर्थ के ऊपर, तो एक फोर्स जो है, एयर फोर्स जो है, उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो हम कहते हैं कि ये ड्रैग फोर्स कहलाती है, जो उसे रोक रही है ना भागने से, उसे हम कहते हैं कि ड्रैग फोर्स है। उसके बाद ये एक कार है, ठीक है, कार मूव करती जा रही है, करती जा रही है, इसके ऊपर एयर लग रही है, यहाँ से एयर आती है, कुछ एयर यहाँ टकराती है, उसे रोकती है, ठीक है, कुछ एयर यहाँ से गुजर जाती है, वो उसे कम रोकती है, यहाँ पे आकर टकराती है, ठीक है, वो उसे कम रोक रही है, और कुछ एयर यहाँ से फिर गुजर जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे टकराने के बाद कुछ एयर यहाँ से फिल्टर से होकर यहाँ नीचे की जानब मूव कर जाती है, कुछ एयर यहाँ पे टकरा के इधर को बेंड करके यहाँ पे मूव कर जाती है, और इसी तरह ये पीछे बैरियर में से यहाँ से क्या करती है, वो गुजर जाती है। इसी तरह हमारे पास एक कार को रेजिस्ट करने वाली जो फोर्स है, एयर की फोर्स है, फ्लूइड की फोर्स है, हम उसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो हमारे पास ये तीसरी एग्जांपल जो देखते हैं हम, कि हमारे पास 3 किस्म के लिक्विड्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है हनी, फिर हमारे पास है ऑयल, फिर हमारे पास है वाटर। हमने क्या किया, एक सिक्का लिया, हमने एक सॉलिड लिया, स्फीयर लिया, हमने एक मैस लिया, वो हमने तीनों में एक ही वक्त में डाला। तो हमने क्या देखा कि 8 सेकंड्स के अंदर हनी के अंदर यहाँ तक पहुंच सका, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जो है हनी है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो लिहाजा इनकी निस्बत जो विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होती है, तो हम क्या करता है, वो बहुत कम मूव कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे ड्रैग फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लग रही है। अब आ जाए ऑयल की तरफ। अगर ऑयली होगा, मोबाइल कह लें हम, जो बाइक्स के अंदर यूज किया जाता है, इसकी विस्कोसिटी इससे भी ज्यादा होती है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो स्फीयर है वो कहाँ तक मूव किया, बहुत कम, 8 सेकंड के अंदर वो यहाँ तक आया। वाटर के अंदर वो क्या किया, पैंदे तक पहुंच गया। क्या मतलब कि हमारे पास विस्कोसिटी जिस तरह इंक्रीज होगी उसी तरह हमारे पास ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो हमारे पास ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। हमने पीछे पढ़ा एग्जांपल से कि हमारे पास यहाँ से पढ़ा कि अगर हमारे पास साइज बड़ा होता जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर इसकी स्पीड जो है हम ज्यादा करते हैं v, तो हमारे पास वो भी वैल्यू भी ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर देखा कि विस्कोसिटी जो है, क्या अगर इंक्रीज है, ये इसकी विस्कोसिटी ज्यादा इंक्रीज है, रेजिस्टेंस ज्यादा किया, और हमारे पास यहाँ पे ड्रैग फोर्स ज्यादा लगी, यहाँ पे थोड़ी कम ड्रैग फोर्स लगी, और यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर लगी, तो हमारे पास ये इसी तरह अपने हिसाब से मूव किया इन्होंने, इसके ऊपर ड्रैग फोर्स उसी हिसाब से लगी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। ड्रैग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मूव करने से रोके, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो बच्चों, अगर आपको समझ आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के लिंक भी आपको मिलते रहेंगे। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।